हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग क्लास सेवेंथ का चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का पेज नंबर 43 और 44 का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। बुक में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 6 की जगह 5 ही दे रखा है, बट थोड़ा सा गलती प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करने वाला है। चलिए, अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कहा है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन बाय रीजनिंग। ठीक है, रीजन करके आपको या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन, या फिर इक्वल टू साइन लगाना है। ठीक है, अब देखो ए में ये नंबर और ये नंबर एग्जैक्ट सेम है। 49 माइनस 7 प्लस 8, 49 7 माइनस 47 माइनस 7, 49 माइनस 7 प्लस 8, तो दोनों एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, इक्वल है। ठीक है, चलिए अब बी वाला देखते हैं। यहाँ पे बोले 83 इंटू 42 माइनस 18, यहाँ पे 83 इंटू 40 माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 83 का सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 42 के साथ, फिर 18 माइनस हो रहा है। यस, पूरा पार्ट सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे 83 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 42 के साथ, यहाँ पे 40 के साथ। तो कौन सा बड़ा होगा? ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा, है ना। इसीलिए बी वुड बी ग्रेटर। ठीक है, अब देखते हैं सी वाला। यहाँ पे 145 माइनस 17 इंटू 8, फिर यहाँ पे 145 माइनस 17 इंटू 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टर्म कौन कौन सा है। ये एक टर्म है और ये माइनस के साथ ही ये टर्म हो जाएगा। यहाँ पे भी ये टर्म, ये वाला माइनस वाला टर्म। तो अब माइनस में देखो कौन सा बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है 145 से। क्या ये वाला नंबर बड़ा है नेगेटिव में विथ साइन, है ना। तो 145 से एक बड़ा नेगेटिव एक नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो फाइनल रिजल्ट मुझे कौन सा क्या बचेगा, ये वाला नंबर बड़ा बचेगा। ठीक है, क्योंकि 145 से मान लो फॉर एग्जांपल 145 में, इस केस में 145 माइनस 17 इंटू 8 कितना होता है, 8 7 56, 8 7 56 कैरी 5, 8 1 8 136। ठीक है, 145 से 136 माइनस हो रहा है। यहाँ पे 145 में से 70 इंटू 6 होता है 102, है ना। 102 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये वाला नंबर बड़ा बचेगा, है ना, क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, सो दिस नंबर वुड बी लार्जर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 23 इंटू 48 माइनस 35, यहाँ पे 23 इंटू 48 माइनस 35, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, अगर ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है तो क्या हो रहा है, 23 इंटू 48 हो रहा है। ठीक है, 23 के साथ 48 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 35 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 23 के साथ 48 माइनस 35, 48 माइनस 35 कितना होता है, 13 होता है। अब 23 के साथ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पे 23 के साथ 48 बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 35 बहुत छोटा नंबर जो है सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए डी वाला, डी का ये वाला पोर्शन जब बड़ा होगा। ठीक है, दिस वन वुड बी ग्रेटर। ठीक है, अब देखते ई वाला 16 माइनस 11 इंटू 12, उसके बाद यहाँ पे थे 11 माइनस 11 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 12। तो वैसे इसका ब्रैकेट ओपन ही है ये। ठीक है, जैसे कि 16 इंटू 12 इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इंटू दिस होगा, तो 16 इंटू 12 वो यहाँ पे है, फिर माइनस 11 इंटू 12 वो यहाँ पे है। ठीक है, बस टर्म स्वैप कर दिया है, तो दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं एफ वाला 76 माइनस 53 इंटू दिस, फिर 88 इंटू 53 माइनस 76। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 53 माइनस 76 इज अ नेगेटिव नंबर। एक नेगेटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर, ये पूरा नेगेटिव नंबर ही होगा। तो हमेशा, और ये पॉजिटिव नंबर होगा, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि 53 माइनस 76 विल गिव मी अ नेगेटिव नंबर, है ना। चलिए अब देखते हैं जी वाला। यहाँ पे बोला 25 इंटू 42 प्लस 16, यहाँ पे 25 इंटू 43 प्लस 15। ठीक है, पहला नंबर तो दोनों में सेम है, 25 25 सब सेम है, सब कुछ सेम है, बस इन दोनों ब्रैकेट वाले नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे 43 एक बढ़ा दिया, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 15 एक घटा दिया, मतलब ये ओवरऑल इक्वल नंबर इसी है, मतलब दोनों ही सेम नंबर से। इनको ऐड करोगे 42 प्लस 16 कितना मिलेगा आपको, 58 मिलेगा, और 43 प्लस 15 भी 58 ही मिलेगा। तो 25 इंटू 58, यहाँ पे भी 25 इंटू 58 ही हो रहा है इफेक्टिवली, सो दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, देखते हैं एच वाला पार्ट। यहाँ पे 36 इंटू 28 माइनस 16, यहाँ पे 35 इंटू 27 माइनस 15। देखो यहाँ पे 36 है, 35 है, ये नंबर तो कम गया। ठीक है, अब ये वाला नंबर क्या हो रहा है देखो, 28 माइनस 16, यहाँ पे 27 माइनस 15, है ना। 28 और 27, 16, 15, यहाँ पे एक एक नंबर का यहाँ जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, 28 से 27 गया और 16 से 15 गया। इसका मतलब ये दोनों नंबर ही इक्वल है ना। और 28 माइनस 16 कितना होता है,
28 माइनस 16 12 होता है, 27 माइनस 15 कितना 12 होता है, तो मतलब इफेक्टिवली बचेगा 36 इंटू 12 और 35 इंटू 12, तो कौन सा बड़ा होगा 36 इंटू 12 बड़ा होगा, मतलब ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटिंग। ठीक है, कंप्यूट किए बिना मुझे ये बताना है कि इसके साथ कौन कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे इक्वल है। यू मे रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग टर्म्स रिमूविंग ब्रैकेट्स, देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच आर इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको कैसे भी लिख लो, रिमूव करो ब्रैकेट करके, जैसे भी लिखो लिखो, पर आपको बस चेक करना है कि कौन कौन से इक्वल है। ठीक है, अब देखो मेरा इनिशियल एक्सप्रेशन ये है, इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ कि सारे टर्म सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि 83 प्लस -37 प्लस -12, इसको मैंने पहला वाला एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्म सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन है 84 -38 -12। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो 83 को एक बड़ा कर दिया, 37 को भी एक, मतलब वो कर दिया 37 से 38, मतलब ये दोनों नंबर इफेक्टिवली सेम हो गया। 83 माइनस 37 करो, 84 माइनस 38 करो, दे विल फेच मी सेम रिजल्ट। ठीक है, और -12 तो सेम ही है, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो 1 मेरा रहेगा। ठीक है, आप कैलकुलेट भी करके देख लो, इसका वैल्यू सेम आने वाला है। ठीक है, मतलब हुआ क्या है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो 83 से 84 गया तो +1 किया, है ना, और 37 से जब 38 गया मैंने क्या किया, -1 किया, तो +1 -1 इफेक्टिवली ये जीरो ही ऐड किया, सेम ही नंबर बन गया, है ना। ठीक है, अब देखते हैं 2 वाला, यहाँ पे 84 -37 प्लस 12, तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने पे क्या बन रहा है, बच रहा है मेरा 84 -37 -12। ठीक है, तो ये नंबर ही चेंज हो गया, है ना। यहाँ पे देखो इनिशियली क्या था, 83 -37 -12, ये हो गया 84 -37 -12, तो ये एक नंबर तो बढ़ गया ना ये, तो ये इक्वल नहीं होगा इसके साथ। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला 83 -38 -13। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो जैसे कि ये नंबर था 83, पहला वाला नंबर तो सेम ही है दोनों में, 83 का 83 है, बट 37 -37 से -38 गया तो -1 ऐड किया, -12 से -13 गया तो -1 ऐड किया, तो टोटल मैंने ओवरऑल -2 कर दिया, तो सेम नंबर नहीं रहा, ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 4 वाला, यहाँ पे -37 फिर +83 -12। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या कर दिया, इसका यही चीज का टर्म स्वैपिंग कर दिया। ठीक है, ये वाला पहले लिख लिया, फिर 83 सेकंड टाइम में लिखा, ये थर्ड में लिखा, सो बेसिकली टर्म स्वैपिंग, ऐसे वैल्यू चेंज नहीं होता, सो ये भी इक्वल रहेगा। ठीक है, सो ए के साथ ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब बी वाला चेक करते हैं। बी वाले में 93 प्लस 37 इंटू 44 विद दिस। ठीक है, इधर पे टर्म्स कौन कौन से, एक बार टर्म्स को सेपरेट कर लेता है। टर्म्स है मेरा 93, है ना, टर्म्स को मैं कम करता हूँ, गोल्ड कर देता हूँ, प्लस 37 इंटू 44, ये एक टर्म है, प्लस 76। ठीक है, ये तीन टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, फर्स्ट पार्ट में 37 प्लस 93 इंटू 44 कर दिया, 93 इंटू 44 कहाँ का कहाँ कर दिया, तो ये तो इक्वल नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये इज नॉट इक्वल। टू वाला देखते थे, 93, ठीक है, फिर 37 इंटू 76 कर दिया, तो 37 इंटू 76 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पर 37 को 44 के साथ मल्टीप्लाई होना है ना, तो इसने भी वैल्यू चेंज कर देगा, सो इसका वैल्यू सेम नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, 93 प्लस 37 इंटू 44 इंटू 76, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट लगाने से क्या हो जाता है, इससे इसको पूरे को मल्टीप्लाई करता है, फिर इसको इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो इससे वैल्यू तो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर आप सीधा वैल्यू कैलकुलेट कर दो, 93 प्लस 37 आपको मिलेगा 130, 130 इंटू यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, 144 प्लस 76 आपको 120, सो बेसिकली 130 इंटू 120 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, पर ये तो इतना बड़ा नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वाला, अब कुछ भी नहीं है तो ये वाला हो सकता है, देखते हैं। यहाँ पे 37 है, 37 इंटू 44, हाँ चलो 37 इंटू 44 ये वाला ही टर्म है, फिर 93 अलग से टर्म है, फिर 76 अलग से टर्म है, तो बस ये वाला ही बस इक्वल है। ठीक है, चलिए अब करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला चूज अ नंबर एंड क्रिएट अ डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू। आपको कोई एक नंबर चूज करना है, फिर अलग अलग एक्सप्रेशन लिखना है जिसका वैल्यू वो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने एक नंबर चूज करा 13, अब 13 वैल्यू होने वाला एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे कि 13 होने वाले वैल्यूज के एक्सप्रेशन क्या क्या, 11 प्लस 2 13 होता है ना, 10 प्लस 3 13 होता है, ठीक है, 7 प्लस 6 13 होता है, ये हो गया। और क्या क्या होता है, 15 माइनस 2 13 होता है, 17 माइनस 3 नहीं 17 माइनस 4 13 होता है ना,
और क्या क्या होता है, 19 माइनस 6 13 होता है। और क्या क्या लिख सकते हो, जैसे कि 2 प्लस 7 प्लस 4 13 होता है, 3 प्लस 9 प्लस 1 13 होता है। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हो। और क्या क्या लिख सकते हो, 7 प्लस 11 ये हो जाता है 18, 18 माइनस 5 होता है 13, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। फिर से आप बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन लिख सकते हो। और भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 20 - 10 + 3 ये हो सकता है। फिर ब्रैकेट वगैरह यूज करके मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो, जैसे कि 10 + 3 इंटू आप, ठीक है, 10 + 3 इंटू 7 - 21, ये क्या कितना हो गया, 10 + 3 इंटू 7 21 31 फिर मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, 31 30 17 18 -18, ये भी आपको 13 ही वैल्यू देगा। ठीक है, 21 18, हाँ, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर ब्रैकेट यूज करके आप भी कर सकते हो, जैसे कि 10 + 3 चाहिए तो 6 - 3 कर देता हूँ, है ना, 10 + 6 - 3, ये भी एक्सप्रेशन। ऐसे आप बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी एक्सप्रेशन बना सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। यहाँ पे खत्म होता है आपका क्लास 7 का चैप्टर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 3। ठीक है, और उसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।